ऑनलाइन फ्रॉड्स पूरे विश्व में भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां ऑनलाइन फ्रॉड्स के सबसे ज़्यादा मामले हैं। और जब से डिजिटल दुनिया हुई है, जब से लोगों ने सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन करना शुरू किया है, तब से ये मामला बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही एक फ़ोन कॉल मेरे पास आया। उस फ़ोन कॉल के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। अभी पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये किनका फ़ोन है। जैसे ही कुछ सेकंड बात हुई, फिर मुझे समझ गया कि ये कहाँ से फ़ोन आया, किसका फ़ोन है। तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट कर दिया था, तो वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या बातचीत हुई आप लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से कि ये ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, ये फ्रॉड्स लोगों को कैसे चूना लगाते हैं, कैसे ठगते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी अवेयर रहें, इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि ज़रूरी वीडियो है, एक बार सब तक पहुँचना चाहिए। तो पहले आप उस क्लिप को सुनिए, फिर देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे ये ठगते हैं। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कोविड-19 का क्या हुआ है? 5,000 रुपया कैशबैक कूपन आपके फोन पे में फोन पे यूपीआई कंपनी की ओर से कैशबैक कूपन आपको प्रोवाइड किया गया है। वैक्सीन की लाभ जी। तो वो तो बैलेंस मुझे दिखाई देगा, कूपन कोड तो मुझे दिखाई देना चाहिए ना फ़ोन पे में। बिल्कुल सर दिखाई देंगे। लाइन पे रुकिए जरा, मैं देख लेता हूँ कहाँ कूपन बिल्कुल कोड सर है। देख उस कूपन कोड से क्या होगा? कूपन जो आपका दिया गया है सर, वो कूपन को अगर रिसीव करेंगे तो हाँ आपका अकाउंट जो बैंक आपने जो फोन पे में एक्टिवेट किए हुए हैं, हाँ। वो आपका बैंक में कूपन जो है एक्टिवेट रिसीव होंगे, पैसे आपको अकाउंट में रिसीव होगा जो कूपन आपका दिया गया है। अगर कूपन को रिसीव कूपन तो कोई नहीं नहीं दिया हुआ है। अभी हम चेक कर लिए अपना फ़ोन पे। कितना जल्दी आप चेक कर लिए और कहाँ चेक किए आपने? नोटिफिकेशन में। और कहाँ कहाँ आता है नोटिफिकेशन का अलावा कहीं और आता है क्या? यानी कि आप बहुत समझदार हैं सर। आपसे जानकारी क्या बताएं, आप तो खुद ही जानकारी समझ रहे हैं। हम बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आप जो समझाना चाहते हो हम बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे बताइए। आप हमसे भी मास्टर हैं। आप ही आ जाइए, हम ही आपका चला जा रहे हैं। रखिए कॉल। अच्छा मित्रों, अभी आपने जो ऑडियो सुना, जो मेरे पास जो कॉल आया था जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जिस ऑडियो भी आपने सुना, उसमें आपने देखा होगा कैसे मैंने कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। कैसे मुझे फ़ोन आ रहा है, कह रहा है कि वैक्सीन की लाभ सुविधा आपको मिला हुआ है, ऑफ़र मिला हुआ है, कूपन कोड मिला हुआ है। जैसे उसने कहा, मैंने फटाक से अपना नोटिफिकेशन चेक किया, क्योंकि मैं जानता था ऐसा कुछ तो है नहीं, नोटिफिकेशन में कुछ था भी नहीं। तो जब मैंने बताया कि मुझे कुछ नहीं मिला है नोटिफिकेशन में, तब वहाँ से वो एक लिंक आया मेरे पास। जैसे ही मैंने बोला, जब उसने देखा कि भाई ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट बंदा है, जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, उसमें कह रहा है कि आप तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं, हम ही आ जाते हैं, रखिए फ़ोन। फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा उस पर कॉल लगाया, फिर उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो नोटिफिकेशन में मेरे पास एक थोड़ी देर बाद लिंक आया था। उसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आप उस स्क्रीनशॉट को देखिएगा। आपके सामने जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए कैसे 500 रुपये के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, जिस पे पे का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, पे पैसा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में जाने में सिर्फ पासवर्ड डालने की देर है। ऑनलाइन फ्रॉड्स यही होते हैं। ऑनलाइन मैक्सिमम फ्रॉड इस तरह का होता है, आपके पास कोई ना कोई लिंक आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपको लगोगे कि मैं तो सिंपल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, या फिर मैं तो वो जो कह रहा है वही काम कर रहा हूँ, ये मुझे मिल जाएगा पैसा। लेकिन जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे, फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई ऐप का जो भी आप यूज़ करते हैं, उसका पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे, आपके अकाउंट से पैसा कट के डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स आए दिनों हो रहे हैं, और इससे बचने का यही तरीका है कि आप अपना पिन हमेशा चेंज करते रहें, और किसी भी लिंक को बिना वेरीफाई किए आप उसको पे ना करें। आजकल डिजिटल दुनिया है, तो लगभग सभी के मोबाइल में बहुत से ऐप हैं। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो आपसे जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे परमिशन मांगते हैं। कैमरा एक्सेस करेंगे, डाटा एक्सेस करेंगे, लोकेशन एक्सेस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करने को परमिशन मांगते हैं, और हम लोग धड़ाधड़ उस पर यस ओके करके दबा देते हैं। तो देखिए, ये गलती मत कीजिएगा। क्या ऐप है, आप किस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, सबसे पहले उसको देखिएगा, उस ऐप का यूज़ क्या है। आपके अगर ज़रूरत है उस ऐप का, तभी इंस्टॉल कीजिएगा। ऐसे ही किसी भी ऐप को इंस्टॉल मत कीजिएगा। और जिस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं उसको भी सभी परमिशन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम परमिशन ले भी लिया तो सेटिंग में जाके आप उस परमिशन को ऑफ भी कर सकते हैं। जब ऐप का यूज़ कीजिए, उस टाइम परमिशन अगर ज़्यादा आवश्यक है
उसके बिना अगर नहीं चल सकता है तो उस टाइम अलाउ कीजिए, बाकी टाइम के लिए डिनाई रखिए। क्योंकि ये और ऐप्स जो है ना हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, और कई ऑनलाइन फ्रॉड्स इसकी वजह से भी होता है। आपके ऐप में कुछ ऐसा वायरस आ जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के जरिए, कि आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। फ़ोन हैक हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कीजिएगा आपके सारे वीडियोज़ फ़ोटोज़ उनके पास चले जाएंगे, फिर आप सिक्योर नहीं रह पाइएगा। आपका OTP वगैरह सब वो हैक कर सकते हैं, फिर आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिन पे आज के डिजिटल दुनिया में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऐप को आप सभी परमिशन अलाउ ना कीजिए। ट्रस्टेड ऐप जो है उन्हीं को इंस्टॉल रखिए, वाहियात ऐप अपने फ़ोन में आलतू फालतू के ऐप मत रखा कीजिए और इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। हमने अब तक जितनी बातें की ये हो गई कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, और अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो वो क्या करें। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए तो सबसे तुरंत आप अपने बैंक को कॉल करें और उसको बताएं कि मेरे साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी हुआ है। नज़दीकी थाने में जाएं, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करें। उसके अलावा आप साइबर सेल में, वहाँ भी आप अपना एक कंप्लेन रजिस्टर्ड करें, और तुरंत आप अपना गूगल अकाउंट का जो भी पासवर्ड है उसको रीसेट करें। आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो भी इंटरनेट बैंकिंग है पासवर्ड है उसको भी आप रीसेट कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपको तुरंत करने हैं। उम्मीद है आप सभी इस जो भी मैंने कहा, हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा जानते हों, लेकिन जो मुझे आवश्यक लगा वो चीज़ें जो मैंने बताई आप सभी को समझ में आए होंगे, और आप इसी ऑनलाइन फ्रॉड से आप सभी बचेंगे। जय हिंद।